पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सफार आया हुआ तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को डिफेंड किया, अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया, और पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के लोग ये चीख उठे और कह उठे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुहिब्बे वतन, एक वफाकी कायद होने का हक अदा किया, बेनज़ीर भुट्टो का लख्ते जिगर होने का हक अदा किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा होने का हक अदा किया, जनाब आसिफ अली जरदारी का बेटा होने का हक अदा किया, और पीपल्स पार्टी के कायद होने का हक अदा किया, और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ एक नौजवान क़यादत होने का हक अदा किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा तल्लक पंजाब से है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि हम पंजाबी हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा मनसब इस बात का मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे बड़ा दुख हुआ है जनाब स्पीकर। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कहां से बात इग्निट हुई है। भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है, जो एक खातून है। हम तो ख्वातीन की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैंने तो सियासत एक खातून से सीखी है, मेरी तो कायद एक खातून थी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहां सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जुह से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम सूबों की हकूक की भी बात करते हैं, सूबों के एहतराम की बात भी करते हैं, उनसे मोहब्बत की बात भी करते हैं, हम आहंगी की बात भी करते हैं, और पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं। कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, किस तरह हम सैलाब का मुकाबला करेंगे अगर हम आपस में उलझ पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये काफी दिनों से बात चल रही थी जनाब स्पीकर, आपके भी इल्म में था, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं और आप PMLN के एक बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। कल अगर कश्मीर की बात हुई थी तो मैं खुद उस डेलीगेशन में गया और हमने जाकर वहां के हालात को कंट्रोल किया। मेरे और दूसरे दोस्त भी थे, PMLN से भी थे। हमने किस तरीके से, इसलिए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना बने, कहीं से भी कोई धुआं ना उठे, वहां अमन हो, आश्ती हो। लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। हम तो खैर की बात करते हैं, हम तो इज्जत एहतराम की बात करते हैं। कोई ये समझता है कि हमें कोई दीवार से लगा लेगा। तो जनाब स्पीकर, सबसे बढ़कर जो है वो हमारी इज्जत की बात है, एहतराम की बात है, हमारी क़यादत की इज्जत की बात है। हम आपकी किसी भी पार्टी की जमात के बारे में हमने कभी गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, और वो लफ्ज मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। जो कहा गया है वो मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। जनाब स्पीकर, हमने सारी जिंदगी बड़ी डटकर अपोजिशन की है, मार्शल लॉ की अपोजिशन की है, बड़े बड़े डिक्टेटरों के सामने हमने आंख में आंख डालकर खड़े रहे। हमने सारी जवानियां जो है उस जदोजहद को दी है। लोगों ने देखा कि बेनजीर भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया था, किस तरीके से हम जुल्म और बर्बरियत के सामने सीना सपर हुए थे। वो आज भी वही जज्बा मौजूद है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, जब तक पंजाब की तरफ से इस सीवान में या कोई भी कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, हमारे लिए
इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है।